हसरत इंसान को अंदर से ऐसे खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। एक हंसते मुस्कुराते इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है, जिसकी आंखें हर पल खुशी से चमकती हों। वे हसरत की नज़र लगकर खून के आंसू रोने लगता है। मेरा नाम मलिका है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरे पापा एक गरीब चौकीदार थे और अम्मी मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिया करती थी। दोनों मिलकर घर चलाया करते थे। मैं अब्बा अम्मा की इकलौती औलाद थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जो एक बार मुझे देखता था वह तारीफ़ किए बिना नहीं रहता था। जब किसी को पता चलता है कि मैं एक चौकीदार और दर्जन की बेटी हूँ तो सब हैरान हो जाते थे। ये सब मुझे अल्लाह की तरफ से मिला था। अम्मी हमेशा मेरी नज़र उतारती रहती थी क्योंकि मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती थी। पापा मुझ पर अपनी जान देने को तैयार थे। मैं बचपन से ही दोनों की लाडली थी और मैं जब जवान हो रही थी तो मेरी अम्मी को ना जाने किस बात की परेशानी रहती थी। मेरी अम्मी और अब्बा जिसमें कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी, अब हल्की फुल्की लड़ाई रहती थी। मैं हमेशा अम्मी से पूछती थी कि पापा किस बात पर बहस करते हैं तो वे मुझे टाल देती थी और कहती थी ये हम दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात है, तुम इसमें दखल अंदाजी मत करो। लेकिन मुझे काफ़ी हैरत होती थी कि अब अम्मी आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहने लगी थी। मुझे अम्मी की बीमारी की वजह मालूम नहीं हो पा रही थी। जब मैं अम्मी से पूछती कि आपको क्या परेशानी है तो अम्मी कहती कि अब तुम बड़ी हो गई हो तो तेरे हाथ पीले करने की चाह है। मैं अम्मी की बात पर हैरान रह जाती थी क्योंकि अभी मैं नवीं जमात में थी। मैं अम्मी के सीने से लगकर और फूट फूट कर रोने लगी और अम्मी मुझे हौसला देने लगी। एक रोज़ मैं स्कूल से घर वापस आई तो अम्मी ने दरवाज़ा न खोला। मैं काफ़ी देर तक धूप में खड़ी दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन अम्मी के दरवाज़ा ना खोलने पर अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मैं अपनी पड़ोसन के घर पर गई, उनसे कहा कि मुझे अपने घर पर जाना है, लेकिन अम्मी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। मुझे छत से जाने की इजाज़त दे दो। पड़ोसन हमें काफ़ी टाइम से जानती थी, इसलिए कुछ भी किए बिना मुझे छत से जाने के लिए रास्ता दे दिया। मैं बहुत ही मुश्किल से छत को लांघती हुई अपनी छत पर गई और वहां से अपने घर पर चली गई। घर के अंदर जाते ही मम्मी को ऊंची ऊंची आवाज़ देने लगी और उन्हें तलाश करते हुए उनके कमरे तक चली गई, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब मैंने अम्मी को ज़मीन पर गिरे हुए पाया, मैं चीखते हुई अम्मी को संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेरी जान तो जब निकल गई जब मैं अम्मी को मुर्दा पाया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं जो हर वक्त हंसती रहती थी अब बिल्कुल खामोश रहने लगी। अम्मी की मौत के बाद पापा भी उदास रहते थे। मेरी 10वीं के इम्तिहान होने वाले थे, लेकिन पापा ने मेरी शादी कर दी क्योंकि रिश्ते वाले को दहेज नहीं चाहिए था। ये रिश्ता इतना अचानक हुआ कि मैं एक मर्तबा तो घबरा ही गई कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा की ज़िद ने मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। मुझे रुखसत किया गया तो मेरे दिल में एक अजीब सा वहम था, न जाने ससुराल वाले कैसे होंगे और मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, मेरा पति कैसा होगा। ये सब सोच मेरी जान लेने वाली थी। पति की शक्ल सुहागरात वाले दिन देखी तो दिल को आराम मिला। वे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन जो असल डर था कि न जाने मेरा पति आदत का कैसा होगा, क्योंकि वह उम्र में मुझसे 2 गुना बड़ा था। मेरे ससुराल में एक ननंद और एक सास और मौजूद थी। मेरे ससुर का इंतकाल चंद साल पहले हो गया था, मगर मेरी ननंद और मेरी सास का रवैया बहुत ही अजीब सा था। मेरी ननंद शादी के अगले रोज़ ही मुझसे कहने लगी कि मेरे भाई पर ज़्यादा डोरी मत डालना, उसे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसे आए दिन नई नई फरमाइश मत करना। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई कि अगर मैं अपने पति को ये नहीं बताऊंगी तो मैं किसको बताऊंगी। लेकिन मैं ननंद के सामने बिल्कुल खामोश रही, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मुझे अपने पति को कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। वह मेरी सारी फरमाइश मेरे कहे बिना ही पूरी कर देता था। उसकी शादी को भी 2 ही साल हुए थे। मेरी शादी के कुछ टाइम बाद ही वह अपने पति से लड़कर घर पर आ गई थी। वह हर वक्त मुझ पर नज़र रखती थी, बात ही बात पर मुझे ताने देती थी। मैं अक्सर अपने पति से इस बात का जिक्र करती तो वे मेरी ननंद को डांट देते थे। मेरी ननंद मेरे खिलाफ अपने दिल में नफ़रत पैदा कर चुकी थी और उसकी जड़ें न जाने कहाँ कहाँ तक फैल गई थी। कुछ टाइम गुजरा था कि मेरी ननंद को तलाक हो गई थी। अब वह हमारे घर में ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक परेशानी भी नहीं थी, बल्कि वह अपने पति की बुराई करने लगी।
वह मेरे पति को हर बात पर यही सुनाती थी कि मेरा पति तुम्हारी तरह अपनी बीवी की ज़रूरत पूरी नहीं करता है, तुम्हारी तरह अपनी बीवी को सर पर चढ़ा कर नहीं रखता है। वहाँ जितनी मुश्किल में मैंने वक्त काटा ये तुम्हारी बीवी क्या उठा लेती, तुम क्या जानोगे यह तुम दोनों पर वक्त कौन सा आया है। मैं तो अपनी ननंद की बातें सुनकर हैरान थी। वह खुद का मेरे साथ किस अंदाज में मुकाबला कर रही थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी ननंद को टोक दिया और कहने लगा कि मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा मासूम है, मैं उस पर किसी का सवाल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपने पति को पहली दफ़ा इतने गुस्से में देखा था। मैं इतनी छोटी उम्र की थी और ख़ूबसूरत थी, जबकि मेरी ननंद खूबसूरत नहीं थी। वह खुद को अपने हर वक्त शीशे में देखती रहती, ना जाने खुद को खूबसूरत बनाने के लिए कौन कौन से टोटके करती रहती थी। मुझे अपनी ननंद पर अफसोस होता था, लेकिन मैं खामोश रहती थी। मेरी शादी को 1 साल गुजरा था कि मुझे ऊपर वाले ने औलाद दे दी थी। जिस रोज़ मेरा बेटा पैदा हुआ मेरी ननंद बैर खाने लगी कि मेरे नसीब ही बुरे हैं जो अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, और मेरे पति को कहने लगी कि तुम्हारी बीवी तो खुश नसीब है, इसको तो अल्लाह ने बिन मांगे सब कुछ दे दिया है, और मैं एक बदनसीब रह कर रह गई हूँ जिसको कभी कुछ नहीं मिला। अब की बार मुझे ननंद की बात बहुत ही बुरी लगी थी। मुझे अपनी ननंद पर अफसोस होने लगा था। अब तो मैं और मेरा पति इकट्ठा बैठ जाते, तब हम दोनों को देखकर कहती कि ये सब मुझे जलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। मेरी सास तो अब अपनी बेटी की बातों में आने लगी थी और उसकी बातें मानती रहती थी। घर का माहौल बिल्कुल एकदम ख़राब होने लगा। बात ही बात पर घर पर झगड़ा होने लगे थे। इस झगड़े के दौरान मैं और मेरा पति अपना खाना पीना अलग कर चुके थे, जिस बात की मेरी ननंद को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। एक रोज़ मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। जब मैं किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र एकदम सामने वाले दरवाजे पर पड़ी, जहाँ से मेरी सास और मेरी ननंद घर से बाहर जा रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। इससे पहले कि मैं उन्हें रोकती और उनसे कुछ पूछती, वे दोनों बाहर जा चुकी थी। मैं जानने की इच्छा के कारण मैं सारी रात जाकर उनके इंतज़ार करने लगी। सुबह फजर के वक्त वह घर में दाखिल हुई और उनके हाथ में बहुत बड़ा शॉपर था। मेरी ननंद उस शॉपर के साथ सीधा छत पर चली गई और जब वापस आई तो उसके हाथ खाली थे। मैं ये सब कुछ चुप होकर देख रही थी, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और घर की सारी लाइट्स बंद थी। तभी मैं किसी को नज़र नहीं आ सकी थी। उसके बाद मेरी ननंद और मेरी सास आपस में बातें करती हुई मेरी सास के कमरे में चली गई। मैं ननंद और सास के कमरे में जाते ही सीधा छत पर गई, लेकिन हर तरफ अंधेरा होने की वजह से मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं धीमे कदमों से नीचे चलती हुई पूरी छत पर चक्कर लगा रही थी कि अचानक कोई नर्म मुलायम चीज़ मेरे पैरों से टकराई। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन वह क्या चीज़ थी ये जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब थी। अब तो उस चीज़ को देखने के लिए एक ही हल था कि सुबह का इंतज़ार किया जाए। मैं सारी रात जगी हुई थी, इसलिए कमरे में आते ही बिस्तर पर लेट कर सो गई। मेरी जिस टाइम आँख खुली तो उस टाइम दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं तो हैरान थी कि मैं इतनी देर कैसे सो गई थी, लेकिन एकदम ही दिमाग में कुछ धमाका सा हुआ और मुझे याद आया कि मैं रात को छत पर कुछ चीज़ देखने के लिए गई थी, लेकिन अंधेरे की वजह से वह चीज़ मुझे नज़र नहीं आ गई थी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और कमरे से निकलने लगी कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मैं अपने कमरे के दरवाजे पर गोश्त का एक बड़ा सा थैला देखा। मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि ये गोश्त का थैला किसने यहाँ पर रख दिया, और उस थैले में से बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि वे ताज़ा गोश्त था। मैंने वे शॉपर उठाया और सास के पास ले गई और जाकर कहा कि ये शॉपर मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर किसने रखा है। तो मेरी सास शर्मिंदा सा मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि तुम्हारी ननंद ने रखा है ताकि तुम ताज़ा गोश्त खाकर सेहतमंद बन जाओ। लेकिन मेरे पति की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती थी कि मैं किसी भी सूरत में अपनी सास से खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं लूँगी। मैं अपनी सास को साफ आवाज़ में मना कर दिया कि जब मेरा पति राज़ी हो जाएगा तब मैं आप लोगों की चीज़ भी ले लिया करूँगी। मेरी सास का तो एकदम से रंग उड़ गया जब मैं उसके हाथ में थैला पकड़वाना चाहा तो डर से पीछे हट गई थी और कहने लगी, नहीं, इस थैले को मुझसे दूर रखो। मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि मेरी सास को अचानक से क्या हो गया है। आखिर वे गोश्त का थैला तो था, वे इतनी ज़्यादा क्यों डर रही थी।
जैसे कि उस थैले में कोई हराम सी चीज़ रखी हो। आखिरकार वह थैला मैंने मेज़ पर रख दिया। मेरा पति उस टाइम घर पर आया तो मैंने उसे बताया कि आज तुम्हारी बहन एक गोश्त का एक बड़ा सा थैला मेरे दरवाजे के आगे लटका कर चली गई, लेकिन वह मैंने वापस कर दिया। मेरा पति बोला तो कुछ नहीं, लेकिन गहरी सोच में चला गया। मैं अपनी ननंद से बिल्कुल भी कलाम नहीं करती थी, लेकिन हर रात होती ही जब मेरी ननंद रोज़ गोश्त का थैला मेरे कमरे के बाहर रख देती थी, अगली रोज़ जब मैं सास से पूछती तो वो यही कहती कि वो तुम्हारा ख्याल रखती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि मेरी ननंद जो कि मुझसे जलती थी अचानक से मेरा ख्याल कैसे रखने लगी। मैं अभी अपनी सोच में लगी हुई थी कि दोपहर के वक्त मेरा पति घर पर आया। मैं उन्हें देखकर परेशान हो गई थी क्योंकि वह हमेशा शाम के वक्त ही घर पर आते थे। मैंने अपने पति का चेहरा देखा तो उनका चेहरा भी काफ़ी उदास था। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इस वक्त घर पर कैसे आ गए तो वे कहने लगे कि मेरा सारा कारोबार डूब गया है और मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे पास में नुकसान भरने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं हैं, इसलिए मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अपने पति की ये बातें सुनकर मेरी तो आंखें उबल पड़ी थी। वे क्या कह रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल चल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वह रोज़ भी आ गया जब ज़िंदगी फाकों पर आ गई थी। कहाँ जब मैं अपने पति के साथ अच्छे अच्छे खाने खाने वाली थी और अब भूखी भी रहती थी। मेरा पति बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वे अक्सर मेरे साथ झगड़ा भी कर लेता था, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मेरे पति ने मुझे जितना सुकून दिया था मैं उसका साथ दूं। मेरी अम्मी के बाद मेरे पापा मुझसे मिलने नहीं आए थे, लेकिन जब उन्हें मेरे बेटे होने की खबर मिली तो वे एक रोज़ अचानक मेरे पापा मुझसे मिलने के लिए आ गए थे और मैं एक नई सोच में घिर गई थी कि पापा को खाने के लिए क्या दूंगी। तभी मुझे एकदम से ख्याल आया कि मुझे सुबह ही ननंद एक गोश्त का थैला देकर गई थी। अब पापा को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं था। मेरे सास और मेरी ननंद अपने कमरे में सो रहे थे। मैं दबे कदमों से किचन में गई और वह थैला उठाया और कमरे में आ गई और मैं वही गोश्त पका कर पापा को दे दिया। जान निकल गई जब मेरे पापा बुरी तरीके से खांसने लगे और मेरे पापा के मुंह से खून निकलने लगा। मैं तो एकदम से घबरा गई थी। मैं जल्दी से अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि जल्दी घर पर आ जाओ, मेरे पापा बीमार हैं, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। जैसे ही मैं पापा को अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब डॉक्टर ने कहा कि आपके पापा के मुंह में बारीक कांटे आ गए हैं, जिसकी वजह से उनका मुंह और गला ज़ख्मी हो गया है। डॉक्टर की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी कि मैं अपने पति की तरफ देखा जो मेरी तरफ ही देख रहे थे और वे मुझसे पूछने लगे कि ये तुम्हें गोश्त कहाँ से मिला और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए थे। पहले तो मैं खुद को नॉर्मल करने के लिए लंबे सांस लेने लगी थी। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति को क्या जवाब दूँ। अगर सच बोलती तब भी मारी जाती, अगर झूठ बोलती तब भी मैं मारी जाती। मेरे कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और सच बोलने का फ़ैसला लिया और अपने पति को सच बताया कि ये वही गोश्त है जो मेरी ननंद दरवाज़े पर रख कर जाती थी। मेरे पास पापा को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने वही गोश्त बना दिया और पापा को खिला दिया। लेकिन पहला निवाला खाते ही पापा ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे और उनके मुँह से खून निकलने लगा। मेरे पति सोच में पड़ गए थे। मैंने अपने पति से पूछा क्या सोच रहे हैं आप? कहने लगा कुछ नहीं, तुम अपने पापा के पास रुको, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। मेरे पापा अस्पताल में भर्ती थे। मैंने अपने पापा के गले का ऑपरेशन करवाया था और डॉक्टर ने कहा कि अभी ये यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त का काम गुजरने का है तो गुजर ही जाता है। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन मेरा पति अस्पताल वापस नहीं आया था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी थी। मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं अपने घर पर पता कर सकती कि मेरा पति घर पर पहुंच चुका है या नहीं। 1 से 2 और 2 से 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरे पति ने ना आना था, ना ही वह वापस आया। अल्लाह ही जानता था कि मेरा पति कहाँ पर चला गया। मेरे पापा को अस्पताल से छुट्टी हुई तो मैं उन्हें लेकर अपने ससुराल आ गई और अपने कमरे में चली गई। लेकिन मेरे कमरे में मेरे पति के ना तो कपड़े मौजूद थे और ना ही खुद मौजूद थे। अब तो मेरे हाथ पाँव फूलने लगे। मैंने जल्दी से अपनी सास से पूछा
कि मेरा पति कहाँ पर गया है, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे नहीं पता। दिन तो जैसे पर लगा कर उड़ने लगे। 6 महीने होने वाले थे, लेकिन मेरे पति का कुछ नहीं पता था। और इन 6 महीने में मैं शहर की कोई से पुलिस स्टेशन नहीं छोड़े थे जहाँ मैं अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने ना गई हूँ। लेकिन पुलिस बात सुनते और कोई मेरी बात को अहमियत नहीं देती थी। दर दर भटकने के बाद भी जब मेरा पति घर पर वापस नहीं आया, तो अब तक मैं हार मान चुकी थी। अपने बेटे के साथ सारा दिन गुजार देती थी। ज़िंदगी के 8 साल मैंने इसी तरीके से गुजार दिए, जिसमें मेरी ननंद का रवैया बहुत ही अजीब सा रहा था। वह बात ही बात पर मुझे एक ही बात कहती थी कि अब कैसा महसूस हो रहा है जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं है, और ये सोचो अगर किसी रोज़ तुम्हारा बेटा भी तुमसे जुदा हो जाए तो तुम तन्हा क्या करोगी। लेकिन मैं खामोशी से उसकी बात सुनकर बर्दाश्त कर लेती थी। ज़िंदगी के 8 साल मैंने अपने पति के बिना गुजार दिए। मेरा बेटा बड़ा हो चुका था। एक रोज़ मैं अपने बेटे को खाना दे रही थी जब घर के दरवाजे के खटकने की आवाज़ आई। मेरी सास बैठी दुपट्टे पर कढ़ाई कर रही थी, और जब मैं बाहर का दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने और कोई नहीं, मेरा पति खड़ा था। मैं तो हैरान थी कि 8 साल बाद मेरा पति घर पर कैसे आ गया, लेकिन मैं बिल्कुल ही संजीदा था। मैंने अपने पति से पूछा कि वे इतने टाइम कहाँ पर था, दूर क्यों रहा। तो कहने लगा कि यहाँ पर मेरी जान को खतरा था, ताकि मेरी बीवी को नीचा दिखाया जा सके। तभी मैं यहाँ से चला गया और अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। लेकिन मैं अपने पति से नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं दी थी और मुझे सब कुछ छुपाकर मुझे तकलीफ़ में रखा। मेरे पति की माली हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन मैं इन 8 साल में अपने घर चलाने की खातिर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। अभी भी मैं ऐसा ही कर रही थी, लेकिन मेरा पति मुझसे पैसे लेता और बाहर अपने दोस्त और यारों में उड़ा देता था। मेरे तो घर को ना जाने नज़र ही लग गई थी। मैं जब अपने पति को पैसे देने से इनकार करती तो मुझ पर गुस्सा होने लगता था। वह इंसान जिसने कभी मुझ पर उफ़ तक नहीं किया था, अब वह मुझे गुस्से से डांट देता था। मेरे और मेरे पति के दरमियान बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी। बात ही बात पर हम दोनों का झगड़ा हो जाता था। मेरी ननंद और मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। मेरा बेटा बीमार रहने लगा था, लेकिन मेरे पति को उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर एक रोज़ वह भी आया जब मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया। मेरा बेटा जो पिछले कई रोज़ से बुखार में पड़ा हुआ था, अब तो उसने हिम्मत ही हार दी थी। मैं उसे जैसे तैसे करके अस्पताल लेकर गई, लेकिन वह तकलीफ़ की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका और इस दुनिया से चला गया था। मैं जो हर वक्त बोलती रहती थी कि अब तो मेरी ज़ुबान पर जैसे ताला ही लग गया था। मेरा बेटा मुझसे दूर जा चुका था, मगर मेरे पति की आंखें अभी भी चमकती रहती थी। मेरा पति घर पर बहुत कम आता था और ज़्यादातर बाहर ही रहता था। उसे तो यह भी परवाह नहीं थी कि उसकी बीवी दोबारा से अकेली हो गई है। वक्त का काम गुजरने का है तो गुजर ही जाता है। वक्त के साथ साथ अगर ज़ख्म भी भर ना हो तो तभी कोई ऐसी दवा मिल जाती है। एक रोज़ मेरा पति घर पर आया तो वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। मैंने जब उससे पूछा कि क्या वजह है, तो कहने लगा कि ना जाने आज बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे सब कुछ ख़त्म होने वाला हो, जैसे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अपने पति की बात पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं बेयकीनी से अपने पति की तरफ देखने लगी। मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वह हक्की बक्की बातें कर रहा था। मैंने उसे आराम करने के लिए कहा और मैं घर का सामान लेने के लिए बाहर निकलने पड़ी। और जिस वक्त मैं घर से निकली उस वक्त ननंद मुझे ही देख रही थी। मैं अभी बाहर निकल ही रही थी कि कुछ ज़रूरी सामान कमरे में भूल गई थी। मैं वापस आई तो मेरे पति ने मुझे वापस जाने नहीं दिया और कहने लगा, घर पर बैठो, सामान मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। मेरा पति जिद करने लगा और बाहर चला गया, और अभी आधा घंटा ही नहीं निकला था कि उसके नंबर से मुझे कॉल आने लगी। मेरे जैसे ही कॉल उठाई मुझे लगा कि मैं दूसरी सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरे सर पर सातों आसमान टूट पड़े जब किसी गैर इंसान ने यह कहकर फ़ोन काट दिया कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और पता बताकर उसकी लाश को ले जाने के लिए कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्या यह हकीकत है। मैं जैसे ही कमरे से निकली, सामने मेरी ननंद खड़ी मुझे देखकर एकदम चौंक गई थी, लेकिन कहा कुछ नहीं। अलबत्ता मैं रोते हुए ननंद और सास से कह रही थी कि मेरे पति का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। मेरी ननंद और सास एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगी। पति की मौत के बाद मैं बहुत ज़्यादा तन्हा रह गई। ना जाने किसकी नज़र मेरी खुशियों को खा गई थी। सब कुछ मेरे
हाथ से निकल गया था, कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। मैं तन्हा हो गई थी। मैं अक्सर अपनी ननद को कहती थी कि देखो, इसे बदकिस्मती नहीं कहते जिसको कभी कुछ मिला ही ना हो। बदकिस्मत तो उसे कहते हैं जो सब कुछ पाकर भी सब कुछ खाली हाथ रह जाए। मैं अपने पापा के घर चली गई। अपने ससुराल में रहकर करती भी क्या। मेरी सास हमेशा ताने देती रहती थी कि मेरा जवान बेटा खा गई है। मेरी ननद जली कटी बातें सुनाती रहती थी। तभी मैं वापस अपने पापा के घर आ गई। मेरे पापा तो वहाँ पर नहीं रहते थे, लेकिन वहाँ पर सब लोग मुझे जानते थे। मैं वहाँ पर बहुत सुकून से थी और मैं कई सालों से वहाँ पर मेहनत करती रही और अम्मी के सिलाई का काम संभालती रही। एक दिन मैं कपड़े सी रही थी कि दरवाजे पर कोई आया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े वजूद को देखकर मुझे हैरानगी का झटका लगा, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी सास और ननद खड़ी थी, जिसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे और वह अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। मेरी सास ने बहुत मुश्किल से उसे थाम रखा था। मैंने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी तो मेरी ननद एकदम से मेरे पैरों में गिर गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जो गुनाह किया है तब तक मुझे माफ़ी नहीं दोगी तब तक मुझे ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ने तो मुझे दुनिया में ही सज़ा दे दी है, मुझे ऐसी बीमारी दे दी है जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैंने रात से उसकी तरफ देखा तो वह मुझसे कहने लगी कि मैंने तुम पर काला जादू करवाया था ताकि तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन सकूं। मुझे तुम खुश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अपनी खुशियाँ तो मैं अपने हाथों से ख़राब कर चुकी थी, लेकिन तुम्हारी खुशियों से मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती थी और मैं तुमसे जलने लगी थी। और उस वक्त मेरे पति का कार एक्सीडेंट एक साजिश थी जो मेरे खिलाफ़ की गई थी। मैं अपनी ननद की बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। जब ननद ने कहा कि उस रोज़ मैं तुम्हें मरवाना चाहती थी जिस वक्त तुम घर से निकली थी, तो ननद ने कुछ आदमी को फ़ोन करके एक्सीडेंट करने के लिए कहा था, लेकिन बदकिस्मत से ननद मुझे वापस आता हुआ नहीं देखा था और मेरी जगह मेरा पति मर गया था। मेरे बेटे पर भी मेरी ननद ने जादू करवाया था, क्योंकि मेरी ननद की कोई औलाद नहीं थी। मेरा हंसता खेलता परिवार मेरी ननद ने ख़राब कर दिया था। वह जो हर रोज़ मेरे दरवाजे के सामने गोश्त का एक ठेला रखती थी, वह काला जादू ही था। लेकिन अब सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा घर उजड़ चुका था, मेरा पति, मेरा बेटा, सब कुछ तो मुझसे छीन लिया जा चुका था। धन्यवाद दोस्तों।